हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी इन जेई एडवांस 2024। जी हाँ, जेई एडवांस 2024 में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। क्या था वो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो पूछा तो गया केमिस्ट्री के सेक्शन में नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का क्वेश्चन ये था, जिसका आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर आना था। उन्होंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड दे रखा था और दूसरा स्ट्रैंड हमें खुद पहचानना था और फिर ये बताना था कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, किसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड में स्प्लिट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कुछ उन्होंने डेटा हम लोगों को दे रखा था। तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, वो मॉडल जो दिया था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं। एक जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक और दूसरा जाता है इधर से अपोजिट मैनर में होते हैं। बेसिकली अगर आप समझें तो अपोजिट मैनर में होते हैं कि भाई एक तो ऐसे होता है, ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो इधर रहा होगा 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम है तो इधर बराबर में 3 प्राइम रहा होगा। मतलब एक तरफ 5 प्राइम तो दूसरा का 3 प्राइम एंड इधर होगा, एक का 3 प्राइम एंड इधर है तो दूसरे का 5 प्राइम एंड इधर होगा। अच्छा, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड का क्या मतलब है भाई? 5 प्राइम एंड पे हमारा फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम एंड पे हमारा OH होता है। मैं कलर उसी से लिख लेता हूँ। तो 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पे OH होता है। ठीक है, अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इधर भी 5 प्राइम एंड पे क्या होगा? फॉस्फेट होगा और 3 प्राइम एंड पे OH वाला ग्रुप होगा। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे बनता है भाई? यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं और नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग को शो करते हैं। यानी कि एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ बनाता है बॉन्ड। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, जो कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, फिगर से देख सकते हैं, एनसीईआरटी की ये फिगर है। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे एक तो फॉस्फेट हुआ, 3 प्राइम एंड पे OH हुआ, अपोजिट मैनर में ये होते हैं। और साइटो जहाँ ग्वानिन होता है उसी के बराबर में अपोजिट साइड पे क्या रहा होगा? ग्वानिन रहा होगा, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन ही बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली एडेनिन और थाइमीन ही बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमीन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। तो बस इसी चीज़ का यूज़ हम करेंगे। जैसे कि उसने हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक एक स्ट्रैंड दिया हुआ था तो ऑब्वियसली अपोजिट मैनर में होगा। अगर हम दूसरा स्टैंड लिखने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से। अगर इसका 5 प्राइम एंड इधर है एक स्ट्रैंड का तो दूसरे का 3 प्राइम एंड इधर होगा और जहाँ पे पहले का 3 प्राइम एंड है वहाँ दूसरे का 5 प्राइम एंड होगा। एडेनिन है तो इसके सामने ज़रूर थाइमीन रहा होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ग्वानिन है तो ज़रूर साइटोसिन रहा होगा और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर थाइमीन है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड के साथ दूसरी तरफ एडेनिन रहा होगा। इस तरीके से आप पूरा दूसरा स्ट्रैंड भी बता सकते हैं और एक बार दूसरा स्ट्रैंड आप बता देंगे तो फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एवरेज एनर्जी दे रखी है, लेकिन ध्यान रखिए पर हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखी है 80 बेस पेयर की। तो एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड बनाते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तो आपको इसको इंटू 2 करना पड़ेगा और फिर आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ 80 से। यानी कि एडेनिन और थाइमीन के टोटल कितने बॉन्ड है अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने एडेनिन और थाइमीन है? तो भाई ये तो सिंपल आप देख सकते हो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 और ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो अगर हम एडेनिन और थाइमीन की बात करें तो ये है ऐसे 7 जगह पे एडेनिन और थाइमीन के बॉन्ड हैं। और अगर हम फाइनल बात करें कि इसकी एनर्जी कितनी लगेगी तो एनर्जी लगेगी भाई 7। तो क्या है? एडेनिन और थाइमीन के बॉन्ड हैं और हर एक में कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड हैं भाई। 7 जगह पे है और हर एक में कितना है? 2 बॉन्ड है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कितनी है? 1 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक, पर हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है तो 1 किलो कैलोरी पर मोल से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14 किलो कैलोरी पर मोल।
ठीक है। सिमिलरली देखे साइटोसिन ग्वानिन के कितने जगह पे बॉन्ड हैं, तो जो बच गए वो साइटोसिन और ग्वानिन के ही हैं। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 जगह पे किसके बॉन्ड हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बॉन्ड हैं, 6 जगह पे हैं। और पर जगह पे कितना, ट्रिपल बॉन्ड है। और पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी एनर्जी चाहिए, सारी एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड दी है ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर के लिए 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। एडेनिन और यूरैसिल का तो कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइटोसिन और ग्वानिन के लिए कितनी चाहिए एनर्जी, 1.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 किलो कैलोरी पर मोल। और इसी को आपको ऐड कर देना है तो आपका अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 41 किलो कैलोरी पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो 41 आपका आंसर है। और क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और बोली है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप वो आपको इग्नोर करना है। मतलब जब आप इसको तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो जो आपका 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट है और इधर जो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, फॉस्फेट फॉस्फेट नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, इस रिपल्शन को इग्नोर करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी रिपल्शन होगा क्या क्या होगा, K(Q1Q2) अपॉन R² से आप निकाल सकते हो कितना रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 41 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। तो आंसर हमारा है 41। तो देखो कैसा क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछ लिया गया जेईई एडवांस में। तो जेईई एडवांस ऐसा ही एकदम यूनिक एग्ज़ाम है जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें डेप्थ में पूछी जाती हैं और माइन्यूट लेवल पे जाके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करा जाता है, जिससे कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आईआईटी में एडमिशन मिलता है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो और ध्यान रखो कि जेईई एडवांस कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जितनी मेहनत करो उतनी कम है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी का बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम।